दिन जिंदा है, मेरे खिलाफ जिंदा है। कौन है? दोस्तों, बड़ी खबर, अंकिता केस में हंगामे के बाद सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी, लेकिन इस जांच से पहले ही उठने लगे कई सवाल। विपक्षी दल इस जांच को लेकर सरकार को घेरने में लगा है, तो उधर उत्तराखंड महिला मंच ने भी इस जांच पर अपनी संतुष्टि जाहिर नहीं की है। तो दोस्तों, एक तरफ सीबीआई जांच की बात हो गई, दूसरी तरफ महिलाओं की मोर्चाबंदी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे इस पूरे मामले में सवालों का शोर थम जाएगा। क्या जांच में वीआईपी के नाम से पर्दा उठ जाएगा, या फिर वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा जैसा एसआईटी जांच में देखने को मिला था? रिपोर्ट के जरिए बताऊंगा पूरी खबर आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, अंकिता भंडारी प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। ये काम तो हो गया, बड़ा काम था, बड़ा ऐलान था, बड़ी घोषणा थी, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष और अन्य लोग, प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। जहां विपक्ष ने सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग को उठा डाला है, वहीं सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे समाज सेवियों ने भी सरकार से सिटिंग जज की निगरानी में अंकिता मामले की जांच की मांग को उठाया है। साथ ही दोस्तों, 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद की रूपरेखा तैयार की गई थी। हालांकि सीबीआई जांच के ऐलान के बाद इस पर विराम लग गया। व्यापार मंडल सामने आया और उसने कह दिया कि अभी उत्तराखंड बंद नहीं होगा। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान जारी किया है। उनका कहना है अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच अब शुरू होने जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, पिछले 3 सालों से अंकिता भंडारी के माता पिता चाहते यही हैं कि वीआईपी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। न एसआईटी ने उस जांच को किया, और अब आप सीबीआई जांच की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अभी भी आपने ये बात स्पष्ट तौर पे नहीं कही कि सीबीआई वीआईपी को केंद्र में रखकर उसकी जांच को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जो अंकिता भंडारी के माता पिता जब आपसे मिले, उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पे रखा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ही सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी स्पष्ट ये भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच हो रही है या सिर्फ सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ाएगी। तो हम चाहते हैं, अगर आप अंकिता भंडारी के माता पिता को सम्मान देना चाहते हैं, तो आप स्पष्ट कीजिए कि सीबीआई की जांच वीआईपी के को केंद्र में रखकर की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में की जाएगी। यह आपको स्पष्ट करना होगा। अगर आप स्पष्ट नहीं करते हैं, उत्तराखंड की जनता अंकिता के न्याय के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। ये न्याय की लड़ाई आगे भी अनवरत जारी रहेगी, और जो भी निर्णय आगे आंदोलन को लेकर होंगे, इसको हम अपने जनता के बीच, तमाम आंदोलनकारी साथियों के बीच जल्द ही उसको भी हम साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ दोस्तों महिला मंच का आक्रोश बरकरार है, उधर प्रदर्शनकारी लोगों ने साफ कर दिया कि अभी शंकाएं बरकरार हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में संलिप्त वीआईपी और उससे संबंधित साक्ष्य मिटाने वाले लोगों का पता लगाने की मांग उठाई जा रही है। सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की निगरानी में कराए जाने के लिए पिछले एक पखवाड़े से राज्य में हमने हंगामा, आंदोलन, प्रदर्शन खूब देखा, और इसी का असर कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में एक कदम राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया। सीबीआई जांच कराने की मंजूरी दे दी, केंद्र सरकार को संस्तुति कर दी। यह बात उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को रास नहीं आई, कांग्रेस को रास नहीं आई। सरकार की संस्तुति पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कह दिया कि अंकिता भंडारी की आत्मा को न्याय दिलाने की लड़ाई का पहला कदम है। वहीं केंद्र का राज्य की संस्तुति स्वीकार करना और सीबीआई जांच न्यायिक देख रेख में करने का आदेश देना असली लड़ाई की सफलता और अंकिता को न्याय की उम्मीद तभी सार्थक होगी। इसके अलावा सीबीआई पर आज देश में किसी को भरोसा नहीं है, यह विपक्ष का कहना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज की निगरानी में कराए जाने के आदेश होने तक आंदोलन जारी रखेगी। देखिए, पिछले एक पखवाड़े से पूरा उत्तराखंड सुलग रहा था। गांव में, शहर में, पहाड़ में, तराई में
लोग हाथों में तख्तियां लेकर के, हाथों में मशाल लेकर के, हाथों में मोमबत्तियां लेकर के एक ही नारा लगा रहे थे, अंकिता भंडारी को न्याय दो। एक पखवाड़े के जन आंदोलन के बाद राज्य की सरकार झुकी है जन दबाव के आगे, अंकिता भंडारी के माता पिता के आंसुओं के आगे। आज जो संस्तुति की गई है, हम उसे पहला कदम मानते हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की ओर। लेकिन असली लड़ाई तभी मानी जाएगी जीती हुई जब अंकिता भंडारी के मामले में जांच जो सीबीआई करे वो न्यायिक देखरेख में हो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने तक हम पूरे प्रदेश के लोग, पूरी प्रदेश की तमाम जनशक्तियां इस आंदोलन में शरीक रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस की महिला विंग लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शनरत है। ऐसे में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना कि सीबीआई की जांच सिटिंग जज की देखरेख में हो, उससे नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। मांग आधी अधूरी पूरी हुई है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी उनका संघर्ष जारी रहेगा। आज सुनने में आया है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस हो या समूचा उत्तराखंड हो, ये इसको नाकाफी समझता है। हमको अभी भी जानना है कि वीआईपी कौन था इस पूरे प्रकरण में। हमें जानना है कि बुलडोजर चलाने वाला कौन था, वहां पुलिस कस्टडी में 2 बार आग लगाने वाला कौन था, अंकिता भंडारी के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डालने वाला कौन था। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और हमने बार बार इस बात को कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। इस पूरी शर्त को दरकिनार कर दिया गया है, अनदेखा कर दिया गया है और मात्र सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है। जब तक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं इस जांच को कराया जाएगा, तब तक उत्तराखंड कांग्रेस का ये संघर्ष, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग लगातार जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर सीबीआई जांच की संस्तुति को जहां सरकार न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है दोस्तों, वहीं विपक्ष और सामाजिक संगठन, खासकर महिला मंच, इसे अभी भी अधूरा कदम मान रहा है। सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग सड़क पर एक बार फिर से बरकरार है। मशाल जुलूस और उत्तराखंड बंद का आह्वान जो किया गया था, उस पर फिलहाल तो विराम लगा है, लेकिन आगे के रास्ते खुले बताए जा रहे हैं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जांच सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की न्यायिक देखरेख में नहीं होती, तब तक न तो भरोसा बने रहेगा और न ही आंदोलन थमेगा, क्योंकि आशंकाएं 4 साल पहले शुरू हुई थी और अब तक उनका खात्मा नहीं हुआ है। एसआईटी जांच से संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए सीबीआई जांच की बात की। सीबीआई जांच की संस्तुति होगी, अब सिटिंग जज की निगरानी में जांच की बात हो रही है। सभी की निगाहें केंद्र सरकार के फैसले और सीबीआई जांच की रूपरेखा पर जा टिकी हैं, जो तय करेगा कि अंकिता भंडारी को न्याय की यह लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है। लेकिन इस सियासी हो हल्ले पर, इस प्रतिक्रिया पर और इस जांच के ऐलान पर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।